पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई छुपा हुआ आयोजन नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का लाइव शो है। पूरा देश 6 दिसंबर को लेकर हाई अलर्ट पर है, सुरक्षा कड़ी है। लेकिन बंगाल की ये तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ तो हालात ऐसे हैं मानो पुलिस का काम सिर्फ भीड़ गिनना और फीते काटते देखना रह गया हो। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की औपचारिक आधारशिला रख दी है और बंगाल पुलिस बस दूर खड़ी तमाशा देख रही है। मंच पर मौलवियों के साथ शिलान्यास की रस्में हुई, नारे लगे, नारा-ए तकबीर, अल्लाहू अकबर। लोग सिर पर ईंटें ढोते नजर आए। किसी ने ट्रैक्टर भरा, कोई रिक्शे से ईंट लेकर पहुंचा तो कोई बस नारे लगाता दिखा और पुलिस बस कहती रही कि व्यवस्था पूरी है। 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटी थी। 19 सीएपीएफ की टीमें, आरएएफ, बीएसएफ, 3000 से ज्यादा जवान तैनात थे। लेकिन इनका काम सिर्फ ये सुनिश्चित करना था कि कार्यक्रम आराम से पूरा हो जाए। ये कहाँ से ला रहे हैं ईंट आप लोग? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ से ईंट लेके आ रहे हैं? ये हुमायूं कबीर अपना बाबरी मस्जिद से चल रहा है। ये इसी ईंट से शिलान्यास होगा आज? हाँ, शिलान्यास हो गया। हुमायूं कबीर से बातचीत हुई है? हाँ जी। और उनको जो सस्पेंड किया गया है, क्या वो सही हुआ है? नहीं बोलेगा मेरे। आप लोग कितनी दूर से सिर पर लेके आ रहे हैं? इस्लामपुर से है। इस्लामपुर से सिर पर लेके आ रहे हैं? हाँ, इस्लामपुर माथा को ऐसेगा। हाँ। इस्लामपुर रहेगा। कितनी दूर से लेके आ रहे हैं? इस्लामपुर। हाँ। किस लिए? ये बाबरी मस्जिद करा देना। हाँ। कितनी ईंट है टोटल? बता दें कि यह कार्यक्रम गांव की पंचायत जैसा नहीं था। ये पूरा राजनीतिक धार्मिक मेगा इवेंट था, जहां पर 150 फीट लंबा 80 फीट चौड़ा स्टेज बनवाया गया था। 400 लोगों की वीआईपी सीटिंग के अरेंजमेंट्स हुए थे। 60,000 बिरयानी के पैकेट मंगवाए गए थे। 2000 वॉलंटियर्स पहुंचे थे। 25 बीघा जमीन को घेर कर वहां भीड़ इकट्ठी की गई और ये सब उस दिन जब पूरे देश में सुरक्षा चरम पर है। इस घटना के बाद टीएमसी की राजनीति बंगाल में एक बार फिर तमाशा बन गई है। पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश, फिर खुद को अलग दिखाने का नाटक और अंत में वही पुराने राजनीतिक दांव। मामला बिल्कुल ऐसे आगे बढ़ा जैसे पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई हो। 25 नवंबर को कार्यक्रम का ऐलान हुआ। 28 नवंबर को पूरे इलाके में पोस्टर लग गए। 3 दिसंबर को टीएमसी ने बयान दे दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और अगले ही दिन 4 दिसंबर को पार्टी ने कबीर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो कबीर की घोषणा से आया। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो 22 दिसंबर को नई पार्टी बनाएंगे और 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि मस्जिद का शिलान्यास किसी धार्मिक कार्यक्रम से ज्यादा एक राजनीतिक लॉन्चिंग शो था। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा है। दिलीप घोष ने हमला बोलते हुए कहा कि आज शौर्य दिवस है, न कि मस्जिद का उत्सव। ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक को साधने की राजनीति है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी मुस्लिम वोटों को सहेजने के लिए हर बार नया प्रपंच खड़ा करती है और ये पूरा कार्यक्रम उसी कड़ी का हिस्सा था। सबसे दिलचस्प भूमिका बंगाल पुलिस की रही है। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने इसे किसी सांप्रदायिक संवेदनशील दिन की सुरक्षा चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक इवेंट मैनेजमेंट मॉडल की तरह हैंडल किया है। सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, स्टेज तैयार करवाए गए हैं, भीड़ को एस्कॉर्ट किया गया है। बाकी देश 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट रहता है, लेकिन यहाँ मस्जिद शिलान्यास समारोह को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराया गया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वाकई सुरक्षा व्यवस्था थी या फिर एक राजनीतिक हाउसफुल शो का सरकारी मैनेजमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।